प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। हमारे इस श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय चल रहा है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म अब श्रीमद् भागवत गीता का प्लेटफॉर्म बन चुका है। सभी मास्टर्स से निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत गीता और भगवान कृष्ण, अर्जुन और सभी ग्रेट मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी डिवाइन बीइंग्स को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सभी मास्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब की चेतना का विस्तार करें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सभी मास्टर्स से, डिवाइन बीइंग्स से, कि हमारी चेतना का भी विस्तार करें अपनी चेतना के साथ जोड़कर। श्रीमद् भागवत गीता और भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड शिवा, आदि शक्ति, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करें। सो मास्टर्स, हमारे साथ आज अंजू यादव जी हैं और अंजू यादव जी को मैं इनवाइट करती हूँ आज के स्वाध्याय के लिए। सो बिफोर वी गो अहेड, लेट अस नो अबाउट अंजू जी। और नवीन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, नवीन जी आप बताएं। गो अहेड नवीन जी। सभी को नमस्ते। अंजू जी हरियाणा में सोशल साइंस की अध्यापिका है। ये पिछले 2 साल से आध्यात्मिक साधक हैं और इनको स्वयं और प्रकृति की खोज में हमेशा रुचि रखती हैं। और मैम आज अध्याय 3 का जो पत्री सर की गीता का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इनका अध्याय 3 का श्लोक नंबर 12 और 13 का स्वाध्याय करवाएंगे। तो वेलकम अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नवीन जी। यस अंजू जी, गो अहेड प्लीज। आत्मवंदन आप सभी को मेरा। और आज मुझे मौका मिला ये पढ़ने का दोबारा से महर्षि पत्री जी का, तो मैं अभी शुरू कर सकती हूँ माँ अपना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जो श्लोक है वो है, इष्टान भोगानी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तद्रतान प्रदायभ्यो यो भुज्यते तेन एव सह। इसका जो शब्दार्थ है वो कह रहे हैं यहाँ पे, यज्ञ भाविता यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुए देवा देवता वह तुम लोगों को इष्टान अभिष्ट किए गए भोगान भोगों को दास्यन्ते देते रहेंगे। तय उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए गए भोगों को या जो मनुष्य एभ्य किसी को अप्रदाय बिना दिए भुगते उपभोग करता है, सह उस प्रकार का मनुष्य स्तेन चोर एव होता है। अब इसका भावार्थ है, यज्ञ के द्वारा उन्नत हुए देवता निश्चय ही तुम्हारे अभिष्ट भोग बिना मांगे ही तुम्हें देते रहेंगे। उस प्रकार देवताओं द्वारा दिए गए भोग को जो मनुष्य दूसरों को न देकर स्वयं भोगता है, उस प्रकार का व्यक्ति चोर ही होता है। विवरण इसमें दिया गया है, यज्ञों के द्वारा देवगण एस्ट्रल मास्टर उच्च तलों के सूक्ष्म लोकवासी संतुष्ट होते हैं। यज्ञों के द्वारा संतुष्ट हुए देवगण बिन पूछे ही प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद देने के लिए उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं। सच में हमारी आवश्यकता से ज्यादा ही देते हैं, लेकिन उसे हमें सबके साथ बांटना है, खुद ही स्वाहा नहीं करना चाहिए। हम ऐसा करने से चोर के रूप में अभिवर्णित होते हैं। जब जब हमारे पास जो है तब तब वह सभी का होता है। यही सृष्टि का मौलिक यज्ञ सूत्र है। हमसे हीन स्थल में रहने वालों के साथ हमारे पास जो है उसे बांटते रहने से उधर लोक के देवगण योगी मास्टर्स हमें जिसकी आवश्यकता है उसे प्रसन्नता पूर्वक प्रदान करते रहते हैं। श्लोक नंबर 13, यज्ञ सृष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वविकल्प शिवे पूजन्ते ते स्वघम पापा ये पंचत्या मकरणात्। शब्दार्थ है, यज्ञ शिष्टाशीन यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाने वाले संत, सज्जन पुरुष
सर्व किल्विश्वे समस्त पापों से मुच्यन्ते विमुक्त होते हैं। ये जो कोई भी पापा पापी आत्मा कारणात् अपने शरीर पोषण निमित्त पंचती पकाते हैं, ते वह तू परंतु अधम पाप का भुजनते भक्षण करते हैं। भावार्थ इसका इस प्रकार है, यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाने वाले सज्जन पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी हैं अपने शरीर पोषणार्थ ही अन्न पकाते हैं, वह पाप को ही खाते हैं। विवरण इसका इस प्रकार दिया है, यज्ञावशिष्ट अर्थात यज्ञाचरण के पश्चात दूसरों के द्वारा हमें जो अयाचित रूप से प्राप्त होता है, वह दूसरों के लिए हम जो भी करते हैं उसके कारण प्रसन्नता से हमें जो दिया गया हो इसे ही हम महाप्रसाद भी कहते हैं। अर्थात इस महाप्रसाद से ही संतृप्ति से जिया जा सकता है। केवल महाप्रसाद से ही जीने वाले निरंतर मुक्त होते रहे हैं। ऐसा न होकर अपने आप के लिए पकाया हुआ अन्न वह पाप का अन्न कहलाता है। पुनरपि जनानाम पुनरपि मरणम, इसका कारण क्या है? मुक्ति का मार्ग कौन सा है? यज्ञ ही मुक्ति का मार्ग है। सब अपने आप अपने लिए अलग से अन्न पकाकर सभी के द्वारा अपने आप अलग से भोजन करना ही पुनर्जन्मों का कारण है। भोजन अलग नहीं होना चाहिए बल्कि सामूहिक ही होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज का ये जो 2 श्लोक हैं जो अंजू जी के द्वारा पढ़े गए हैं, इसमें भी हम सबको यही समझाया गया है कि यज्ञ, हमने कल बात की थी यज्ञ कैसा यज्ञ, जो आप कम्युनिटी के लिए सत्कार्य करते हैं, उनके उत्थान के लिए जो कार्य करते हैं, उनके भले के लिए जो कार्य करते हैं। हम सब प्रजावासी हैं, हम सब लोग हैं, हम मूल चेतना से आए हुए, यानी कि पूर्ण चेतना या पूर्ण आत्मा से आए हुए हम जीवात्मा हैं। और हम जो जीवात्मा है जिन्हें प्रजा कहा जाता है, जब ये प्रजा यज्ञ करती है तो ये यज्ञ ईश्वर को अर्पित करते हुए हम जब ग्रहण करते हैं कोई भी भोजन, तो वो हम सबको बहुत सत्व लगता है। लेकिन अगर हम अपने इंद्रिय सुख के लिए जो कार्य करते हैं या जो खाते हैं, जो बनाते हैं, वो पाप लगता है, ये कहा गया। बट इसका एक्चुअली अर्थ क्या है? यहाँ पे एक्चुअल खाने की बात नहीं की गई है। यहाँ पे उन कार्यों के वो कहा गया है कि आप जब कोई भी कार्य करें तो ईश्वर को जैसे ईश्वर को ध्याते हुए, कि जैसे हम कहते हैं ना, जब विष्णु भगवान की हम आरती करते हैं तो एक आता है उसमें श्लोक का जो लाइन आती है कि सब कुछ तो है तेरा, क्या लागे मेरा, राइट? हम ये एक लाइन आती है उसमें, तो उसमें भी वही मतलब है कि हर कुछ तेरा है, तू ही हमसे करा रहा है और हम तेरे को ही हर चीज अपनी अर्पित करते हैं। तो अब अगर आपके जीवन में अच्छी बातें हो रही हैं, खुशी आ रही है, वो भी आपको अर्पित, दुख है तो वो भी आपको अर्पित, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं कोई लेसन है। हम यज्ञ, किस चीज का यज्ञ है? जब हम लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य करते हैं, सेवा भाव करते हैं, वो हम एक तरह से यज्ञ कर रहे हैं। तो आगे भी हमने क्या पढ़ा था कि देवताओं को भी कहा गया है, कि सुरलोक को भी कहा गया है कि आप भी ये यज्ञ करें। तो जब हम कार्य करते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, कि जब हम लोग कार्य करते हैं, हम पहली बार जब कोई कार्य करने जाते हैं जो हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन जब हम कम्युनिटी की सेवा के लिए या समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करते हैं, पहली बार करने में हर किसी को तकलीफ आती है, चैलेंज आते हैं। लेकिन जिस दिन आप मन अपना दृढ़ कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, क्या होता है उस दिन? आप कमर कस के खड़े हो जाते हैं और उन मास्टर्स की, उन स्पिरिचुअल वॉरियर्स की, उन लाइट वर्कर्स की, उन मास्टर्स की, चाहे वो असेंडेड मास्टर्स हो, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स क्यों ना हो, हम सबकी जो दृढ़ संकल्प या संकल्प शक्ति से हम जब कार्य करना शुरू करते हैं, वो उनकी भी एनर्जी हमको आके लगने लगती है। जितने भी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स हैं या असेंडेड मास्टर्स हैं, परम गुरु मंडली के मास्टर्स हैं, गुरु हैं, इन सब की जो एनर्जी है, साइकिक एनर्जी, इनकी चेतना के साथ हम जुड़ जाते हैं और उनकी एनर्जी भी हमारे साथ लगती है। सोचिए हमारे साथ कितने मास्टर्स की ऊर्जा लगती है, और तब हम साथ में मिलके यज्ञ रूपी कार्य को कर पाते हैं। इसलिए वो जो कार्य करते हैं, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो कार्य हम करते हैं, आप कार्य करते चले जाएं, फल की चिंता ना करें।
जब हम फल की चिंता करते हैं तो वो कार्य आपका, आप उसको कर्म के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन इसको यज्ञ के साथ जोड़िए। और यही है बात जो आज हमने जानी दोनों श्लोकों से, जो आज अंजू जी ने पढ़ा, कि ये महाप्रसाद जो है, जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो ये महाप्रसाद बन जाता है। और जब हम इसको ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में वो सत्व आना शुरू हो जाता है महाप्रसाद के रूप में। तो और वो सत्कार्य, वो सत्व की ऊर्जा हमारे जीवन को भी सत्व से जोड़ती है और सकारात्मक ऊर्जा और मिलने लगती है। तो बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, जिसका हमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आप सब अपनी कमर कस के संकल्प लेके शुरू हो जाएं और देखिए अपने जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। कर्म तो सबको काटने हैं, लेकिन कम से कम उन कर्मों से कुछ हल्कापन होने की, उसके कारण राहत मिलने की उपेक्षा हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका, कि आज बहुत ही सुंदर श्लोकों का अगेन हम सब ने फिर से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कोई बताना चाहता है, आपको क्या महसूस होता है, क्या समझ में आता है, आप भी अपने व्यूज रख सकते हैं। सो अंजू जी कुछ और कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड इफ यू वांट टू। माँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे प्रश्न ये है कि मतलब हम अगर सोचते भी हैं किसी के बारे में, मतलब जैसे भी सोचते हैं, तो उससे भी क्या हमारे कर्म बनते हैं? हाँ, होते हैं, कर्म बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम जो सोच रखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल होता है कभी कभी हमारे विचारों में भी बहुत ऊपर नीचे होता है। हम मनुष्य हैं, इस 3D वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। कुछ नकारात्मकता हमारे भीतर होती है और इसलिए वो उस तरह के विचार हमारे अंदर आने लगते हैं। लेकिन जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सब भी चीजें हैं जो नकारात्मकता चारों तरफ मौजूद है, हमारे अंदर वो पोर्टल खुल जाता है जब हम सोचते हैं, तो बेसिकली हम उसको और मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर विचार आया, अब एक एक फॉर एग्जाम्पल हमने कोई यूट्यूब का शॉर्ट देखा या यूट्यूब देखा, और यूट्यूब के वीडियो में हमने कुछ नेगेटिव देख लिया रात को सोते समय। ज्यादातर होता है ना यूट्यूब में, खासकर रात को अगर देखेंगे कभी कभार। अब मैंने तो देखा है इसलिए मुझे पता है, बट द थिंग इज कि कभी घोस्टली वीडियोस आते हैं या कुछ नेगेटिव आते हैं, या कहीं अर्थक्वेक आ रहा है या कहीं कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप वो देख के सोए हैं तो कहीं ना कहीं आपके विचारों में उसका घनत्व होता है और फिर वो कहीं ना कहीं आपको दिखता है या सोच में आता है। ये तो स्मॉल छोटा सा एग्जाम्पल है, बट नॉर्मली भी हम अपनी रोज की दिनचर्या में कितने सारे लोगों से मिलते हैं, मन मुटाव आ जाते हैं हमारे अंदर। हम हमेशा कितना भी चाहें पॉजिटिव रहना, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य कर देता है तो हमें लगता है कि इसने ये कार्य कर दिया, क्योंकि अभी हम कहाँ से चले आ रहे हैं, जन्मों जन्मांतर से हम उसी चीजों के साथ जुड़ जुड़ के अब हम इस जन्म में आए हैं। तो हमारे अभी डीएनए पैटर्न में भी वो नेगेटिविटी है, क्योंकि वो जैसे पाप कर्म, टेम्पटेशन, ये सब चीजें हैं, तो नेगेटिव सोचते ही हैं। वैसे ही जैसे आपने बताया कि विचारों में भी ये नेगेटिविटी आती है और फिर हम वो उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने विचारों में नेगेटिविटी ना लाए, क्योंकि नेगेटिविटी जब हम विचारों में लेके आते हैं ना, तो आफ्टर 6 मंथ्स वो हमारे ऑरा में झलकने लगती है, और ऑरा में झलकती है तो धीरे धीरे 6 मंथ्स के बाद हमारे शरीर में आने लगती है, मतलब बीमारी के रूप में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने विचारों को कैसे रखते हैं। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं अरे नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं, सब कुछ हो सकता है। हमको दृढ़ संकल्प लेना है और डेली इसलिए अफर्मेशन भी करें, और साथ में उस तरह से बात इसमें ये नहीं है कि कई लोग ये सोचते होंगे, एक जनरल बता रही हूँ, कि कई लोग ये सोचते होंगे अरे शी इज ऑलवेज पॉजिटिव और शी इज ऑलवेज, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को भी नेगेटिविटी होती है, आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ उसको ही लेके आगे चलती हूँ। समटाइम्स आई गो इन टू माई ओन थॉट प्रोसेस एंड फिर मैं देखती हूँ, जैसे मेरी एक आदत है सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या किया। मेरे अंदर अगर कोई नेगेटिव विचार है तो उससे अपने आप को काटने के लिए मैं भी कोशिश करती हूँ। किसी ने कुछ किया है मुझे पता है, लेकिन अब उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जिसको जो करना है वो करेगा। मेरे मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है माफ करना और आगे बढ़ना। मैंने आपको माफ किया, छोड़ दिया, आपका कर्म आप जानो, मेरा कर्म नहीं है वो। पहले क्या होता था कि जब कोई कुछ बोलता था तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था और मैं
सेंसिटिव थी, तो मैं इसलिए फटाक से बोल देती थी, क्योंकि मतलब बचपन में तो मुंह से निकलती भी नहीं थी बातें, क्योंकि आप माँ बाप और उस परिवेश में रहते हो, रिस्पेक्ट के। लेकिन समय रहते जब आप बड़े होते हो और देखते हो कि आपको सभी दबाने लगे हैं और आपको मतलब बोलने में नहीं दिया जा रहा है, तब आपको लगता है कि एक दिन ऐसा आता है तो आपको लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अब आपको सब कुछ बोलना है, और आप उस स्टेज में आ जाते हो। वो होता है क्योंकि आपको वो शायद वो पर्पस है आपका कि आपको सीखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस कैसे आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी तरह से आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, वो आप दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ, आपको किसी ने अटेंशन नहीं दी या आपको बोलने नहीं दिया, तो हम उस चक्कर में कई बार अपने मन में ही रखे रहते हैं अपने। तो हमारे क्या हार्ट लंग्स पे असर पड़ता है, हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, धीरे धीरे क्या होता है, बहुत और भी चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती है। लेकिन आगे चल के फिर ये भी समझ में आता है कि कई बार हम ये खुद नेगेटिविटी, क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं, हमारी जो 3D प्रोग्रामिंग हो रही है बचपन से हुई है, अभी से नहीं हुई है। लड़कियों की कैसे होती है 3D प्रोग्रामिंग और लड़कों की कैसे होती है, मैं एक अपने केवल भारत देश की बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं जब भारत से निकलकर यहाँ पर आई तो मुझे लगा ओ माय गुडनेस, इट इज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एक मेल फिगर को कितनी इंपॉर्टेंस है, औरतों को कितनी किस तरह से मतलब बताया जाता है, दिखाया जाता है, या उसकी वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन वही सेम चीज ऐसे भी लोग हैं जो औरतों की बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक माँ के रूप में देखते हैं, या रिस्पेक्ट के दायरे में रखकर चलते हैं। और कुछ चीजें हमको खुद को ही देखनी पड़ती हैं कि अपने आप को बचाने के लिए हमें समाज से अपने ही भीतर घुस के रहना पड़ता है। तो हमारे विचारों में भी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, औरतों के, आदमियों के भी में भी, कि अच्छा ये औरत है तो इसको ऐसा रहना चाहिए। जजमेंट पास करने लगते हैं, क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। और वो विचार जो है ना, ये 3D वर्ल्ड में हमारे माँ बाप जब जैसे ही लड़की पैदा होती है, अरे लड़की पैदा हुई है, लड़का अरे लड़का पैदा हुआ है, वहीं से ही बोल में ही चेंज होने लगता है, बोल में ही चेंज हो जाता है, सोच विचार में। और लेकिन कई जगह यही चीज, जिनके घर में सालों साल से लड़की पैदा नहीं हुई है, अब उनके घर पहली बार लड़की जब पैदा होती है, अरे वाह लड़की पैदा हुई है। अब वहां पे अगर लड़का पैदा होता है, अरे लड़का पैदा हुआ, मतलब देखिए, जब जिसको जिसकी चीज की कमी होती है ना, उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्या चीज, फीलिंग ऑफ लैक लेके चलते हैं हम हमेशा, और उससे हमारी बातचीत, सोच विचार, सब चीजें हमारे अंदर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अब बात है यहाँ पे हमारे विचारों को मैनिफेस्ट हम खुद ही कर लेते हैं। तो वो समझ, धीरे धीरे ये परिपक्वता हमारे, जब हम जैसे से आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई की जब समझ आने लगती है, हम जब अब आध्यात्मिक जीवन में अभी आ गए हैं, आध्यात्मिकता फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अब पत्री सर बोलते थे, हमने सुना, हमने जाना, लोगों से बहुत सुना, लेकिन अपनी जैसे कहते हैं कि पूजा मत करो, या द्वंद्वत्व में नहीं रहना चाहिए, ये मेल फीमेल कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सुना हमने। लेकिन जब हम ये खुद ये बुक थिंकिंग डेस्टिनी पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा कि टेम्पटेशन वहां पे भी थी, लेकिन हमें रेल्म ऑफ परमानेंस, यानी कि एक ऐसे स्टेट में जाने के लिए जहां से हम आए थे, उस भगवत्ता में जाकर हम कैसे आगे जाएंगे। हम जा रहे हैं अब द्वंद्वत्व को छोड़ते हुए, धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और रेल्म ऑफ परमानेंस में जाने के लिए हमें उस सेक्सलेस सोच की जरूरत है, जेंडरलेस सोच, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। और धीरे धीरे आत्मा को ये लर्न करना है कि द्वंद्वत्व में नहीं रहना, आत्मा नहीं रहती, लेकिन हम फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी के साथ हमारी सोच विचार द्वंद्व के साथ रहते हैं। तो हम ऊपर नीचे, काला गोरा, सफेद काला, इन सब चीजों में बिलीव करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे विचार लेकर आ रहे हैं, और हमारे ही पास ये शक्ति है कि अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करते हुए, किसी की नेगेटिविटी फिर नहीं लगती। थोड़ा सा हम जब तकलीफ होती है, बॉडीली तकलीफ होती है, कोई कर रहा है, डेफिनेटली अब उसने तो अपना कर्म किया, लेकिन वही बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो थैंक यू अंजू जी फॉर दिस क्वेश्चन। आई नो थोड़ा सा टाइम लेके मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये केवल बोलने से ही नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको बहुत गहराई में जाके समझना पड़ेगा।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बोली नहीं, बट दैट्स ओके। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार वैशाली जी। मैम, परसों जो ध्यान हुआ हमारा अमावस्या का दिन, उसके दूसरे दिन मैं अपने ग्रुप में मेडिटेशन कर रही थी। और मेडिटेशन करते करते सबसे पहले मेरे सामने एकदम काले बादल आए और मुझे पूरा चांद दिखा। और वो चांद राइट से लेफ्ट साइड में जा रहा था, राइट से लेफ्ट जा रहा था। और उसके बाद ध्यान मैं कर ही रही थी, फिर मुझे सूरज दिखा, पूरा सूरज दिखा। और फिर मुझे आपकी याद आई कि आपने बोला था कि हायर सेल्फ से अपन मिलते हैं, यानी अपने को वो दिखाते हैं। बिल्कुल। यानी परसों ही समझ लीजिए ये मुझे हुआ है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही कि ज्वाइन करूँ, क्लास नहीं हो पा रहा है। हाँ, 20-25 मिनट शायद उस दिन मैंने ज्वाइन किया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आपको फिर मैंने डेली बंद। ध्यान करना, आप अपना ध्यान डेली कर रहे हो? हाँ मैम, कर रही हूँ डेली। ओके, डेली करना है और ग्रुप के साथ जुड़ के कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बट कई बार क्या होता है, आप जब ग्रुप के साथ नहीं जुड़ के करते हो, आप डेली अपने उसके साथ रहते हो, जुड़ भी नहीं पाते हैं, ये भी होता है। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। बाकी आप लोग की इच्छा, बाकी अपना ध्यान लेकिन डेली करें। नहीं भी जुड़ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान डेली करना है। और जो रही बात आपके मून एंड सन की, यानी कि चंद्र और सूर्य की, बेसिकली वो हमारी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज है, यिन और यांग एनर्जी है। और वो हमको बता रही है कि हमारा जो शैडो एस्पेक्ट है वो भी हमको याद दिलाता है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज नहीं अच्छी है। कई बार होता है ना कि कोई कुछ बोल रहा है, उसने बात तो बोल दी, लेकिन हम कई बार उस बात को, उसकी बात के पीछे का जो आशय है वो कुछ और होता है। कई बार लोग इस तरह से भी बात करते हैं। तो ये जो शैडो एस्पेक्ट है हमारा, ये जो चंद्र है या इमोशंस है, ये हमें याद दिलाते हैं हमारा शैडो एस्पेक्ट, कि उसने वो बात क्यों बोली, किस रूप से बोली। तो इसलिए हमारी जो इडा पिंगला नाड़ी है वो भी कार्य करना शुरू कर देती है, दोनों साथ मिलके काम करते हैं। तो पहले आपका जैसे होता ना कि बहुत घना बादल था, नेगेटिविटी थी, फिर वो दूर हट गई, फिर इमोशंस आ गए, फिर वो भी राइट साइड में चले गए, मतलब उसमें भी करेज आ गया। अब वो सूर्य दिखा, तो सूर्य भी आपको बता रहा है वाइब्रेंसी, स्वस्थता, और आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ, करेज आकर आप जैसे मिलकर आप आगे बढ़ गए। राइट, दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू मैम। Thank you, Vaishali ji. So, masters, I believe we are good with our स्वाध्याय today. Thank you so much, अंजू जी। तो कृष्णा जी ध्यान कराएंगे आज का, तो मैं कृष्णा जी को भी इनवाइट करती हूँ। और कृष्णा जी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? वैसे तो हमारे लिए 2 बार से अभी, आज इस बार कृष्णा जी ने ऑलरेडी ध्यान कराया है और बहुत अच्छा ध्यान किया हमारे साथ। अभी आई थिंक, आई बिलीव 6 महीने हो गए होंगे या 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे, है ना कृष्णा जी? ये दिवाली के 2-4 दिन बाद ज्वाइन किया। या तो नवीन जी, अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज गो हेड एंड से अबाउट कृष्णा जी, फिर हम ध्यान में जाएंगे। नमस्ते मैम, थैंक यू। कृष्णा जी हैं, वो बिहार से हैं, अभी फिलहाल नोएडा में रह रही हैं। इन्होंने बीए किया हुआ है और इनको ध्यान में सभी देवी देवता हैं वो दिखाई देते हैं। नवंबर 2023 में अपने लाइट एंड सोल ग्रुप से जुड़ी हैं और इनको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैम कृष्णा मैम जी ध्यान करवाएंगी। हम इनके सभी इनके ध्यान के से आनंद लेंगे और अपना ध्यान लगाएंगे। तो वेलकम कृष्णा जी। यस, सो कृष्णा थैंक यू, जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हम सबको ध्यान कराने के लिए। हम सब ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। मगर कृष्णा जी, अभी मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है, तो आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? सो मास्टर्स, पानी जिनको पीना है पानी पी लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड्स लगा लें, और पोजीशन लेके बैठे। तो कृष्णा जी गाइड करेंगी। ओवर टू यू कृष्णा जी। मैं म्यूजिक थैंक शेयर यू। करती हूँ। अभी मधु जी ने जैसे बताया वैसे आप लोग कर लें। हम अब ध्यान में बैठेंगे और आप लोग तो इतने दिन से कर रहे हैं तो मालूम है कि हम आनापानसती ध्यान करते हैं, तो उसमें पालथी मार के बैठ जाते हैं। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रख लें और आंख को हल्के से बंद कर लें। अगर आप पालथी नहीं मार सकते हैं तो आप कहीं भी चेयर पे, सोफा पर, बेड पे
कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों को क्रॉस कर लें। और अगर चेयर पे है, सोफा पे है, तो पैर को जमीन में रख लें। तो अब हम ध्यान में जाएंगे, तो जितने भी पृथ्वी के 7 तल नीचे ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड और जितने भी पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो भी ध्यान से अपने को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो यहाँ आकर बैठकर हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। अब हम सांस अपने मस्तिष्क से लेकर पैर के नाखून तक ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा बॉडी शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा और हम ध्यान में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। जो सांसें हमारे अंदर आती हैं वो साथ में प्यार, शांति, प्राणवायु यानी प्राण ऊर्जा और प्रकाश लेके आती हैं। और जो वायु हम छोड़ते हैं वो अपने साथ हमारे शरीर की तकलीफ, दुख, दर्द, बीमारियां जो भी हैं वो बाहर निकाल कर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब आप पहले तो 4 लंबी लंबी सांसें लें और मुंह से धीरे धीरे निकाले पेट अंदर करके। अब आप अपनी सांस मस्तिष्क के तीनों भागों में ले जाए। यहाँ आपके पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, सब में सांस पूरी तरह से जानी चाहिए। अब ये सांसें धीरे धीरे आपके फ्रंटल लोब से होकर आपकी आंख, कान, नाक के दोनों साइड प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपको कान में कोई तकलीफ है, दर्द है, इन्फेक्शन है, तो आप बाहर जाती हुई सांसों के साथ उसको निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर कर देंगे। सांस मुंह के अंदर भी ले जाएं, अपने जीवा को शांत करें। आपके दांत हैं, तालू है और जबड़ा, सबको शांत करें और जबड़े को लूज छोड़ेंगे। अब ये सांसें धीरे से आपके गले में उतर रही। गले में आपके फूड पाइप, स्वर नली, सांस नली, तीनों नलिकाएं हैं। आती हुई सांस अपनी ऊर्जा
और प्रकाश से इनको भरपूर शक्ति दे रही है, शांत कर रही है, पिंडलिकाओं की सफाई कर रही है। आपकी आवाजें भी साफ हो रही हैं। यहाँ के सब मसल्स रिजुनेट हो रहे हैं। यहाँ थायराइड ग्लैंड भी है, ये भी बिल्कुल शांत होकर इतना ही हार्मोन निकाल रहा है जितने आपके शरीर को जरूरत है। अब सांस आप अपने मस्तिष्क के पिछले भाग में, ब्रेन स्टेम में भेजें। इससे यहाँ कंधे से लगे हुए हैं, यहाँ आपका इससे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ते हैं। तो आप अपने कंधे में अच्छी तरह से सांस को लें, कंधे को लूज छोड़ें। कंधे में आपको कोई दर्द है, जकड़न है, किसी तरह का टेंशन का बोझ है, तो आप अपनी सांसों के साथ उसको बाहर निकाल कर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट करें। अच्छी तरह से सांस लें। इससे लगे हुए आपके हाथ हैं, हाथ का एल्बो, कलाई, हथेलियां और उंगलियां। तो लंबी सांस लें, पूरे हाथों की उंगलियों तक सांस जानी चाहिए। सांसें अपने साथ शांति और प्रेम, साथ में प्राण, ऊर्जा और प्रकाश लेकर आती हैं। तो ये आपके कंधे और हाथ पूरी तरह से शांत होकर ऊर्जित और प्रकाशित हो गए। अब आप सहस्त्रार से लेकर टेल बोन तक और टेल बोन से सहस्त्रार तक सांस को ले जाएं और छोड़ें। लंबी लंबी सांसें लें और छोड़ें। आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपके 33 वर्टिब्रा, आपके शक्ति के जो आपके सातों चक्र हैं वो है, और नीचे उनमें ये प्रकाश पूरे स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल शांत करती हुई ऊर्जित और प्रकाशित कर रही है। पूरा स्पाइनल कॉर्ड शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हो गया और शांत भी हो गया। अब अपनी सांस आप फेफड़े में ले जाए। फुल कैपेसिटी से आप सांस लेंगे। फेफड़े में पूरी प्राण वायु को भरें। अगर फेफड़े में आपको कोई इन्फेक्शन है और कोई तकलीफ है तो इसको भी आप जाती हुई सांस के साथ निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर कर दें।
अब ये सांसें धीरे से आपके हार्ट में उतर रही। हार्ट में भी आप अच्छी तरह सांस को लें। आपके हार्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। शुद्ध ऑक्सीजन के साथ वायु प्रवेश कर रही है, प्राण ऊर्जा। आपके हार्ट के चारों चैम्बर भी शांत होकर खुश हो रहे हैं और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। यहाँ आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और नस नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में जाता है। तो आप अच्छी तरह से सांस लें। अब ये सांसें जैसे आपके पूरे डायफ्राम में भर गए और पेट में उतर। पेट में आपके सब वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो आप पेट फुलाकर अच्छी तरह से सांस लें, जिससे सब ऑर्गन्स को प्राण वायु, प्राण ऊर्जा मिल सके। अपर एब्डोमेन में पहले सांस को पूरी तरह से भरें। यहाँ पेनक्रियास, लीवर, गोल ब्लडर और स्प्लीन बीच में आए। यहाँ आपकी किडनियां हैं। किडनी भी आपके बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वेस्ट पदार्थ को छानकर बाहर निकालो। बीच में आपका नाभि, ये नाभि आपको पूरे शरीर को शक्ति देता है। आप इसके अंदर भी सांस को अच्छी तरह से ले जाए। हाँ, ये आपकी जठराग्नि है, जो मणि के समान या सूर्य के समान चमकती है, इसलिए इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और ये जठराग्नि आपके पाचन क्रिया के सबसे जरूरी अंग है। ये आपके पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। फिर आप निचले एब्डोमेन में आए। आपकी बड़ी आंखें, छोटी आंखें, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छी तरह सांस को भरें। बड़ी आंत में पाचन क्रिया होती है, इसका रस छोटी आंत में जाता है और यहाँ से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। और जो वेस्ट पदार्थ है वो यहाँ से
आपके मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। आपके पेट के अंदर आपके कोमल अंग यानी आपके ब्लैडर, यूरिनल, दामांग और जनेंद्र, ये आपके मूलाधार से सब जुटा हुआ है। आपने यहाँ क्या क्या जमा कर रखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, जो भी हो। किसी ने कुछ कहा उसको पकड़ कर रखा हुआ है, किसी ने कुछ किया उसको सोचकर परेशान हो रहे हैं। तो इन सब को अपनी जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकाल कर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट करें और आप बिल्कुल हल्के हो जाए। जैसे जैसे आप सांस बाहर निकाल रहे हैं आप हल्के होते जाए। अब सांस आप अपने सहस्रार से पीठ में भी ले जाएं। आपके स्पाइनल कॉर्ड से सब नाड़ियां जुड़ी हैं, तो उनमें भी सांस अच्छी तरह से ले जाएं, जिससे वो भी शांत होकर तरोताजा हो जाए, ऊर्जा और प्रकाश से भर। अब सहस्रार से लेकर हिप बोन होते हुए पैर की उंगलियों तक सांसों को ले जाए। अगर आपके हिप में किसी तरह का साधारण पेन हो या साटिका का पेन हो तो इसको आप बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर निकाल कर ट्रांसफर। अब सहस्रार से सांस लें। ये पूरे हिप होते हुए आपके पूरे हिप जॉइंट, नेक का जॉइंट, एंकल का जॉइंट, एडी का जॉइंट और उंगलियों का जॉइंट सब में प्रवेश कर उन्हें शांत, ऊर्जित और प्रकाशित करना। ये सांसें आपके अस्थि मज्जा, मसल्स, नस नाड़ियां सबको शुद्ध करती हुई, प्रकाश से भरती हुई, शांत और ऊर्जावान बनाती है। अब आप अपनी ऊर्जा को मदर अर्थ के अंदर ग्राउंड करें, उनसे प्रार्थना करें कि आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। आपके पैरों की जितने भाग जमीन में है या जहां भी है मुड़े हुए, आप कल्पना करें उससे जड़ें निकल रही और वो जड़ें आपके प्रकाशित सांस के द्वारा मदर अर्थ में प्रवेश कर रही।
वहां जाकर ये जड़ें इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में फैल गई और प्रकाश से पूरी धरती प्रकाशित हो गई। अब आप मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो अपनी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मिलाकर आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। मदर अर्थ खुश हो गई हैं, उन्होंने अपनी एमरल्ड ग्रीन लाइट आपके ऊपर भरपूर फैला दिया है, जो आपके चारों ओर फैल गया है। ये हीलिंग भी कर रहा है आपका। अब आप अपने शरीर में वापिस आए। आप आके आराम से बैठ जाए और ब्रह्मांड की व्हाइट लाइट को हम अभी आवाहन करें। ये लाइट हमारे सहस्रार से प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे अंदर भीतर कर हमारी सभी नस नाड़ियों, त्वचा, बोन, ब्लड सब में प्रवेश कर रही, अंग अंग में प्रवेश करके ये हमारे शरीर को हीलिंग भी दे रही है, शक्ति भी दे रही है, प्रकाश से भर रही है। ये हमारे मस्तिष्क में जाकर हमारे डीएनए को भी जागृत कर रही है। उसके बाद ये बाहर निकलकर हमारे चारों ओर घेरा बना रही, और ये घेरा हमारा सुरक्षा चक्र है जो अभेद है। इसके नजदीक कोई भी लोअर वाइब्रेशन वाले जीव नहीं आ सकते। और इसकी रक्षा आर्कएंजल माइकल, कृष्ण भगवान, माँ गायत्री और हनुमंत लला 24/7 हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। और इसके अंदर हम बिल्कुल सुरक्षित बैठे। और हमने जितने गुरुओं को, मास्टरों को, एंजल्स, गाइड्स सबको शुरू में आवाहन किया, वो सब इसमें प्रवेश कर सकते हैं या कोई वाइब्रेशन वाले मास्टर, बाकी इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप ध्यान के लिए तैयार बैठे हैं, तो अब आपका एक ही काम है कि आप आती हुई और जाती हुई सांसों को ध्यान से देखें और वो जैसी भी आती, छोटी आती हैं या बड़ी आती हैं, ठंडी है, गर्म है, उन आपको बदलने की कोशिश नहीं करनी। नॉर्मल सांसें आप लेते रहें। जब आप जागृत होकर सांस को देखते हैं तो ये साधारण वायु जो हम हमेशा सांस लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन आप जब जागृत होकर देखेंगे तो ये सांस हमारा प्राण वायु बन जाता है, यानी ये प्राण ऊर्जा बन जाता है। ये सांसें आपके अंदर जब आती हैं तो नस नाड़ियों को खोलती हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। आप सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और उन्हें देखते रहें। ये सांसें आपको सत्य, ज्ञान और आनंद की ओर ले जाती है।
सांस लेते लेते आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं, धीरे धीरे वो विचार शांत होने लगे। ये सांस ही तो हमारा जीवन है। जब तक हम सांस लेते हैं हम जीवित हैं, और जब सांस खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो हमारी भी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, यानी हमारी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सांस आप देखते रहे और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सांस को देखते रहना है। सांस देखते देखते आपके विचार खत्म हो रहे हैं, और विचार जब खत्म हो रहे हैं तो धीरे धीरे मन भी खत्म हो रहा है। मन के खत्म होते होते शरीर भी शून्य हो रहा है, और अंत में सब शून्य हो गया है। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि सांस ले रहे हैं या नहीं। अब आप शून्यता में प्रवेश कर गए हैं। अब आप आत्मा नहीं, आप शरीर नहीं रह रहे, आप सिर्फ आत्मा है। आप अपने भगवता को पहचाने। आप शाश्वत हैं। आपको अपने अंदर की शाश्वतता को, यानी अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करना, और अपने परमानंद की स्थिति में आना है। अभी आप आत्मा है, तो आत्मा का तो कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार है, वो सिर्फ प्रकाश ही है, प्रकाश पुंज है। तो आप अभी बिल्कुल प्रकाश पुंज है। लेकिन जब आप इस तरह से शांत हो जाते हैं, तब ऊपर ब्रह्मांड से गोल्डन एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर, ये आपके सहस्रार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह नख से 72,000 नाड़ियां, 60 ट्रिलियन सेल्स, मसल्स, सब टिश्यू में प्रवेश कर रहा है। ये आपके डीएनए में प्रवेश कर उसको भी जागृत कर रहा है। यह आपको उच्च शक्तियों से जोड़ रहा है। और
ये शांत अवस्था में ही आप अपने आप में आपके दर्शन करते हैं। यानी आप जिसको भगवान बोले, परमात्मा बोले, गुरु बोले, जो भी बोले, वो आप ही हो जाते, क्योंकि आपके सिवा आप वहां कोई है ही नहीं, बस आप ही हैं। तो आपको अपने अंदर इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं किस लिए आप इतने खुश हो रहे हैं। लेकिन ये आपको ध्यान की गहरी अवस्था में महसूस हो रहा है। अब आप अपने अंदर के परमानंद के आनंद में ये जहां ले जाए आप वहां जाए। आप ध्यान गंगा में बह रहे हैं, आप ऊर्जा है, ऊर्जा तो बहता ही रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। तो आप अभी इसी ध्यान गंगा की ऊर्जा में बह रहे हैं। तो ये ऊर्जा आपको जहां ले जाती है आप जाए। अपने शास्त्र को देखते रहेंगे मास्टर। आपको वायुपुत्र हनुमान बनना है।
हनुमान जी सांस देते देते ही रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त है। आपको भी वही प्राप्त करना है।
मास्टर आप जागृत रहेंगे, सोएंगे नहीं।
मास्टर आप आगे बढ़ते रहें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी सुख शक्तियां जागृत होती जाएंगी।
मास्टर, अब जहाँ कहीं भी आपकी चेतना गई है, अब आप उसको अपने पास हमसे लाने की कोशिश करें। इसके लिए 3-4 लंबी लंबी सांस लेनी और छोड़नी। अब आपको धीरे धीरे अपने शरीर में लौटना है। अपने परम स्थिति में है। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो परमात्मा के सब गुण आप में आ जाते हैं। प्रेम, शांति, क्षमा, करुणा, विनम्रता, एकत्व की भावना, सब गुण आप में परमात्मा के आ जाते। अब आप धीरे धीरे नीचे अपने शरीर में वापस जाने की तैयारी करें और नीचे लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, हड़बड़ी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप झटके के साथ अपने शरीर में प्रवेश करेंगे तो आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती, आप उद्विग्न हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकती। इसलिए बहुत आराम से शांति से प्रवेश करना है। इसके लिए आप पहले अपने चारों ओर के वातावरण को देखें। अपने आसन को देखें जहां आप बैठे। अगर कहीं से कोई आवाज आ रही है तो उसको भी सुने।
अब आप शांति से अपने शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करें। आप अपने परमानंद को हमेशा ध्यान में रखें। आप यही सोचें कि आप यही प्रकाश स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। आप कोई भी कार्य करें, लेकिन आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आप आत्मा है। उसके लिए आपको अपने मन से सब विषय विकार निकाल देना होगा, क्योंकि आप तो निर्लिप्त हैं, निराकार हैं। आप न करने वाले हैं, न भोगने वाले। आप एक मुक्त आत्मा है। अब सिर्फ अहंकार बस सोचते हैं कि आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं। इसलिए आप अपने को निराकार समझें, आकार के पीछे नहीं भागे, निराकार को ही सत्य माने, क्योंकि आप निराकार हैं। अब आप अपने हाथों को धीरे धीरे आंखों के ऊपर रखें और सामूहिक प्रार्थना करें। पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति फैले। जहाँ इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो बंद हो, लोगों में सद्भावना आए, प्रेम आए, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करें, प्रेम शांति का साम्राज्य हो, धर्म का बोलबाला हो, तो शांति अपने आप ही आएगी। और आप अपनी प्रेम, शांति, ऊर्जा और प्रकाश की संवेदना पूरे धरती पर भेजें, पूरी धरती पर फैला दें, पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। आप अब मदर अर्थ से भी प्रार्थना करें, माँ हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको आप माफ करें और हमारा प्रेम, शांति, ऊर्जा और प्रकाश को ग्रहण कर शांत हो जाए। फिर हम यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, ये व्हाइट कॉस्मिक एनर्जी और गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी का भी धन्यवाद करेंगे। हमने अपने जितने गुरुओं, मास्टर, गाइड, एंजल्स, जिन सब का आवाहन किया है, उन सब
को साष्टांग प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य चंद्र का धन्यवाद, हमारे 5 एलिमेंट्स जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, उनका धन्यवाद। 10 दिशाओं का धन्यवाद, और यहाँ बैठे हुए जितने ध्यानी मास्टर हैं सबका धन्यवाद, और हमारे सामूहिक ऊर्जा का भी धन्यवाद, और इस मंच का भी धन्यवाद। नवीन जी का धन्यवाद, मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी निगरानी में हम इस तरह शांति से बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब मास्टर आप अपने हाथों को अलग कर धीरे से आंख खोलकर ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जो मास्टर अभी भी बैठना चाहते हैं वो खुशी से बैठ सकते हैं, और जिन भी तलों से जो भी आपके यहाँ ध्यान कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप अपने स्थान में जा सकते। धन्यवाद धन्यवाद, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत ही सुंदर ध्यान, इतना गहरा ध्यान, और मैं कहाँ थी मुझे पता नहीं, और बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ थी मतलब ट्रांसडेंटल स्टेट में थी, मगर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतना आनंद आया, सुकून, शांति, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे भी बहुत आनंद आया, थैंक्स। आपका मुंह शायद सूख रहा था, आप पानी पी लें थोड़ा, मुझे लग रहा है पानी। माँ यहाँ पे पानी नहीं रखे थे, कोई बात नहीं, भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, आज सब साथ में जुड़ के जिन्होंने भी ध्यान किया है, और कृष्णा आंटी का शुक्रिया कि उन्होंने इतना सुंदर ध्यान हम सबको दिया, करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, आप सब जिनके भी कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप हैंड रेज करके, और पानी चार्ज जिनको करना हो, पानी भी चार्ज अगर मैं करा दूं या आप कराएंगे कृष्णा आंटी? नहीं, आप कराएंगे, मैं पानी। ओके। सो मास्टर्स जिन्होंने पानी रखा है अपने पास, आप सब, या नहीं भी रखा है, लेके आ सकते हैं, और अगर आपको मन हो तो आप चार्ज करें साथ में। मैं जो भी कह रही हूँ आप भी मेरे साथ कह सकते हैं, और एक जनरल इंटेंशन है जो सबके लिए मैं बोलती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़कर बोल सकते हैं मन में भी, या आप इस जग को या वाटर ग्लास जो भी आपके हाथ में उसको बोलेंगे। अपने चेहरे का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन देखेंगे, और इंटेंशन डालें कि इस जल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम, शांति, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सभी स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ एकता से खड़े रहते हैं, सब में प्रेम है, सौहार्द है, एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, हम सब एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी कार्य करते हैं, मेरे सभी कार्य और मुझे रिस्पेक्ट प्राप्त होती है, एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होती है, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, हमें 10 दिशाओं से प्रोटेक्शन प्राप्त है, सिक्योरिटी प्राप्त है, हमें हर दिशा से जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो भी हमारे सोल प्लान के साथ अलाइंड है, उन्हें यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने कार्यों को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने सोल को प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, सुस्ता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, सुख, खुशियों से, अपनत्व से भर जाता है, स्वस्थता से भर जाता है। हम सब इस जल को पीकर हम सब स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपना ध्यान, ज्ञान रोजाना कर रहे हैं, और सबको ध्यान सिखा रहे हैं। सबका धन्यवाद देते हैं इस जल का, पृथ्वी माँ का, हमारे ब्रह्मांड का, सूर्य चंद्रमा का, हमारे पंच तत्वों का, आज के इस सुंदर ध्यान का जो कृष्णा जी के द्वारा हुआ है उसका धन्यवाद। आज
सभी जितने भी मास्टर्स हैं उन सब का भी धन्यवाद देते हुए, जो भी आज जुड़े हैं, जो हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे सारे मेडिटेटर्स, सबका धन्यवाद करते हैं। इस जल को ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, थैंक यू सो मच। पी लें ना, और शेयर कर सकते हैं घर वालों के साथ, सबको जो भी घर में आए उसको भी दे सकते हैं। नमस्ते मधु मैम। नवीन जी नमस्ते। कृष्णा जैसे विजया कृष्णा जी, मैम बहुत बहुत ही बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत अच्छा। अरे मैं तो जो मुंह में आता वो बोल देती हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये सीधा यूनिवर्स से ही वो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। इतना उत्तम लग रहा था, बहुत अच्छा था, बहुत ही थैंक्स, सुंदर। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। बहुत सुंदर था। यस, जैसे शांति सुकून मिलती है ना, बिल्कुल वैसे हाँ बस ही ऐसे ही थी। हुआ। जी जी। कहीं कुछ ध्यान कहीं इधर उधर भटका ही नहीं, सीधे बस। भटका ही नहीं। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू। यस मोनिका जी, प्लीज अनम्यूट करें। यस, गो अहेड। आत्मवंदन मधु जी एंड आत्मवंदन माँ, कृष्णा माँ जी, बहुत अच्छा ध्यान था, थैंक्स। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई पर बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ये पूछना है कि हमारे मतलब मेरे कौन से गार्डियन एंजल्स हैं, कैसे पता पड़े? आप जब ध्यान में बैठे ना, तो आप ये एक इंटेंशन डाल के बैठ सकते हैं कि मास्टर्स, आई वुड लाइक टू नो अबाउट माय गार्डियन एंजल्स। और देखिए, कई बहुत तरह के गार्डियन एंजल्स होते हैं ना, तो पहले आप एक बार, अगर आपको ऐसा लगे तो गार्डियन एंजल्स की लिस्ट भी होती है, ऑनलाइन भी जाके आप देख सकते हैं। और कुछ आपको जब ध्यान में बैठेंगे ना, तो आपको उनके सिंबल्स दिख सकते हैं, उनके कलर दिख सकते हैं, या आपको वो फिगर आ सकते हैं दिमाग में, है ना, और कुछ नाम आ सकता है। बट देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि क्या है, कौन है। ठीक है, थैंक हाँ, यू। विल डेफिनेटली हेल्प यू। धीरे धीरे इनिशिएशन भी होता है बेसिकली। पहले हम एंजेलिक, कई बार जब जैसे हम अट्यून होते हैं तो भी हमको समझ में आता है और भी चीजें। बट सी, डेफिनेटली माय गार्डियन एंजल्स मस्ट हैव बीन समवन डिफरेंट, बट जो मैं फील करती हूँ हमेशा, और वो मेरे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, ही इज आर्कएंजल माइकल। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील। आई डोंट नो व्हाई, डेफिनेटली he must not be my guardian angel, but he had been my guardian angel all throughout इतने समय से। So thank you so much मोनिका जी। थैंक और ऐसा यू। नहीं है कि गार्डियन एंजल्स एक ही समय पे 10 जगह नहीं हो सकते। एक जैसे आर्कएंजल माइकल है, अगर आप उनको बुलाते भी हैं तो वो डेफिनेटली सुपरवाइजर हैं एक सभी आर्कएंजल्स के। बट हम हाईएस्ट डिवाइन राइट लेके जो आर्कएंजल्स हैं उनको इनवाइट करते हैं। और दूसरी चीज, वो एक ही समय पे हजारों जगह हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं जैसे बोलते हैं ना कि अरे अभी तो यहाँ पे थे लेकिन वो कहीं और भी कोई बोल रहा है कि मेरे पास भी है, दैट काइंड, राइट। तो ऐसे मत थैंक सोचिए कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है या प्रोटेक्शन नहीं मिलती, सब मिलती है। हाँ, वो लगता है जैसे मैं प्रोटेक्ट हूँ, वंडरफुल। पर कौन है मेरे को नहीं बात। नीड टू मेडिटेट ऑन इट। या थैंक यू। थैंक यू सो मच मोनिका जी। सो थैंक यू सो मच आज के स्वाध्याय के लिए अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और कृष्णा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का बहुत सुंदर ध्यान हम सबको मिला। किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स, सो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं। नवीन जी, कल अक्षय तृतीया है और कल कोई स्वाध्याय नहीं है, राइट? यस मैम। हाँ, कल कोई नहीं है। सो मास्टर्स, डेफिनेटली कल सुनील जी आ रहे हैं, सुनील जी से बात हुई थी मेरी, तो सुनील जी ध्यान कराएंगे। और डेफिनेटली अक्षय तृतीया के ऊपर कुछ है तो जरूर आप सब लोग मौजूद रहें और एंजॉय करें। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अ, कल अटेंड करने की कोशिश करिएगा सब लोग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू अंशु जी।
किसी का कुछ पूछना है क्या? नहीं, आप हम एंड करते हैं। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का हम सेशन समाप्त करने से पहले सबके लिए एक जनरल इंटेंशन कि हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें और सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो भी बदलाव लाना है वो बदलाव लाए, अपना इनर वर्क करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आप इस भाग से जुड़े हैं यूएस के, और अगर आप इंडिया से जुड़े हैं तो शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू।